हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर। आज हम एक और एनालिसिस वीडियो लेके आ गए हैं जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं अगले दिन के लिए। मतलब ट्यूसडे मार्केट के लिए मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है, मार्केट के लेवल्स क्या रह सकते हैं, और जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, मतलब फ्राइडे वाली वीडियो में मार्केट ने कुछ वैसा बिहेव किया कि नहीं किया, वो भी देख लेंगे। और आज चीज़ें कैसी रहीं लाइव में, कैसे हमने ट्रेड्स पकड़े, क्या पकड़े, वो भी देख लेंगे। और ये भी देखेंगे कि अगला दिन कैसा रह सकता है। आज का दिन मैं बताऊं तो काफी वॉलेटाइल था। वॉलेटाइल का मतलब सुबह सुबह तो आपको देखने को मिला होगा एक शार्प मूव, देन अगेन एक उठता हुआ मार्केट दिख रहा है, फिर से शार्प मूव, फिर से उठता हुआ, फिर से शार्प मूव, एंड ऑन साइडवे होके खत्म हो गया। अगर आप एक चीज देखोगे तो जो हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में, तो हमने आई थिंक 500 का लेवल दिया था, 500 के ऊपर निकलता है 560, और देन ऑन एंड ऑन 620 तक जा सकता है। फिलहाल मैंने लेवल्स चेंज किए हैं क्योंकि आज के हिसाब से जैसी चीज़ें रहेंगी वो मैं बदलाव करता हूँ। आज मैं लाइव में आया था तो हमने ज़्यादा नहीं, एक यहाँ कहीं पे ट्रेड पकड़ा था, ये तो मेरे लाइव से पहले के ट्रेड है। यहाँ कहीं पे एक ट्रेड पकड़ा था जिसमें हमें कॉस्ट टू कॉस्ट, या कहें फिर कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं, 14 से 15 पॉइंट मिले थे। अब उसमें कॉस्ट टू कॉस्ट निकलो या फिर प्रॉफिट लेके निकलो, वो बात की बात है। मतलब टारगेट ये था कि 430 तक टच होना चाहिए, लेकिन वहां तक नहीं टच हुआ था। आखिरी में जो दूसरा हमने थोड़ा सा बेसिकली जल्दी कर दिया था, फिर अगेन मार्केट थोड़ा सा एक पंप लेकर के उठा एंड देन ये गिरने की कोशिश किया, तो इसने एक अच्छा मूव 430 तक दिया। अच्छा, एक चीज और ये कही थी कि 430 के नीचे एक डाउन साइड का मूव अच्छा देखने को मिल सकता है, तो वैसा कुछ खास देखने को मिला नहीं। मैं साफ कहूं तो 430 के नीचे मार्केट गया 410 तक, 2 बार गया, एक बार भी नहीं, 2 बार गया, 3 बार गया, मतलब टच अच्छा खासा इसने किया है, लेकिन डाउन साइड का मूव देखने को मिला नहीं। अब इसे पकड़ते कैसे हैं कि मतलब आपका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन सही है कि नहीं। अगर आप प्रीमियम पे नजर डालोगे ना यहाँ पे, तो ये ब्रेकडाउन आपको लग रहा है, लेकिन प्रीमियम मान लेते हैं कि ब्रेकआउट ब्रेकडाउन किया मार्केट ने, ठीक है ना, लेकिन जो उसका प्रीमियम है वो बिल्कुल नहीं बढ़ा। तो ये एक इंडिकेशन रहता है कि मार्केट थोड़ा सा वीक है उस पॉइंट पे, तो आपको वहां पे समझना चाहिए कि मार्केट को नीचे आने दीजिए थोड़ा सा और, एंड देन आप एक रिट्रेसमेंट पे ट्रेड लो, ठीक है ना। डायरेक्ट ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट में मत घुसो। अच्छा, ट्रेड्स हमने सुबह ये 2-3 पकड़े थे, मैंने इस ट्रेड के बारे में आपको बताया। और अगले दिन के लिए लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं। आज का मार्केट तो कुछ खास मैं नहीं कहूंगा, पूरा दिन एक जोन में रहा। जोन में भी क्या है, साइडवे टू बेरिश टू साइडवे रहा, ज्यादा कुछ खास भी नहीं। वॉलेटाइल कहें तो वॉलेटाइल बॉटम से उठ रहा था, मतलब बॉटम से उठ रहा था, ऊपर से सेल हो रहा था, ऐसा कुछ खास मूवमेंट नहीं कर रहा था। और ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे ज्यादा वर्क नहीं कर रहा था। ये सारी चीजें मैं हटा देता हूं। थोड़ा सा जूम इन करते हैं और अगले दिन के लिए लेवल्स निकाल लेते हैं कि क्या चीजें रह सकती हैं नेक्स्ट डे के लिए, मतलब ट्यूसडे मार्केट के लिए। वेट अ मिनट, यस। अगर आप देखोगे मार्केट सुबह सुबह इसने उठने की कोशिश की थी, पहली कैंडल ग्रीन थी अच्छी खासी, बट इसको पटक दिया गया नीचे 430 के लेवल, जो डे लो बना शुरू तक, मतलब कितने बजे तक, 1:25 से पहले पहले डे लो बना था, ठीक है। ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, हम सिंपल चीजें डिस्कस करेंगे। मार्केट के लेवल जो है मार्क कर लेते हैं 400, 500, 30 या 20 या 25 मार्क कर लीजिए, ठीक है ना। 525 ऊपर में निकलता है 525, तो पहला लेवल रहेगा 560, दूसरा लेवल रहेगा 600 या 620, तीसरा लेवल रहेगा 660 या 670 मान लीजिए, 665। ऑन एंड ऑन जैसा होगा लाइव में मैं डिस्कस करूंगा, 695 नहीं, इसको फिर सीधा आप 700 मानिए, ठीक है। ये अप साइड के लेवल्स रहने वाले हैं। और डाउन साइड के लेवल्स क्या रहेंगे, डाउन साइड के लेवल्स आप ध्यान रखिएगा। और एक चीज और, अप साइड में अभी तो ये कॉस्ट यहाँ बॉटम पे खड़ा है ना, तो मैं बता देता हूँ इसको, आप 470 के ऊपर निकलने दीजिए। 470 के ऊपर निकलता है तब तो ये 520 एक आसान मूव रहेगा। अगर इसको जाना है तो 470 480 के ऊपर, ये 520 तक तो आसान मूव कैप्चर कर सकता है, लेकिन जो रियल मूव होगा वो 520 से लेकर के 530 के ऊपर ही होगा।
मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो ऑप्शन चेन पे बताऊंगा, अभी जब इसकी ऑप्शन चेन दिखाऊंगा तब बताऊंगा, ठीक है। और डाउन साइड में अभी भी हम 430 पे ही टिकना चाहेंगे, 430 नहीं तो आप 430 ही मानिए। 430 के नीचे निकलता है 387 या 380 पहला लेवल रखेंगे, दूसरा लेवल 350 एंड तीसरा लेवल 300, एंड 260 तक जाने की कोशिश कर सकता है, 22,260 मतलब 22,260 तक, ठीक है। आज ये बॉटम पे गिरना चाह रहा था, लेकिन कुछ मेजर स्टॉक्स थे लाइक आईटीसी और टीसीएस सुबह से बहुत बुलिश थे, तो मे बी उसके कारण ये ना गिर पा रहा हो। बाकी साइडवे टू बेरिश टू साइडवे था पूरा मार्केट, जैसा कि मैंने लेवल्स बताया, क्लोजली दिया है 470, इसके ऊपर 520, ऑन एंड ऑन 560, 620। 520 एक क्रूशियल जोन रहने वाला है आपके लिए, 520 निकालता है तभी कुछ ना कुछ अपसाइड में मूव देखने को मिलेगा। एंड डाउन साइड में 430 से लेकर के 410 के नीचे ही कुछ ना कुछ डाउन साइड में अच्छा खासा मूव रहेगा। एक बार ऑप्शन चेन देख लेते हैं, ऑप्शन चेन देख लेते हैं निफ्टी की। निफ्टी की ऑप्शन चेन देखोगे तो आपको 400 पे एक अच्छी पुट राइटिंग देखने को मिलेगी, और 500 पर भी। यहाँ पे लगभग 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स आज के थे, मतलब 2 से 2.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट थे, यहाँ पे 18,000 बचे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कम हुए हैं, 400 पे भी कम हुए हैं, तो 500 पे 1,64,000 और 400 पे ध्यान रखिएगा, और 500 पे यहाँ पे 2,30,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ठीक है। 500 का लेवल इसीलिए मैंने क्रूशियल बताया कि 520 से 30 के ऊपर निकलता है, 530, 22,530 या 20, तभी कुछ ना कुछ अप साइड में आपको बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। और डाउन साइड में जो 430 का लेवल कहा है, क्योंकि 500 पे अभी भी यहाँ पोजीशंस हैं, 430 के नीचे निकलेगा तो ये 500 वाले पैनिक करेंगे, और आपको 400 तक का मूव मतलब 380 तक मूव देखने को मिल सकता है। 380 के नीचे निकलता है तो ऑन एंड ऑन 350, 300 तक देखने को मार्केट जा सकता है। और मैं इसको थोड़ा सा वीक कहूंगा, मे बी अगले दिन भी ये वीक रहे, क्योंकि हो सकता है कि वीक से मतलब वीक रहे एंड देन बड़ा मूव को ये तैयारी करे। बाकी ईएमए में कुछ खास नहीं है, सारी क्लोज हैं। बैंक निफ्टी भी अगर आप देखोगे यहाँ कहीं पे ओपन हुआ 9:15 पे 49,170 के आसपास, 180 के आसपास, 49,200 के आसपास ओपन हुआ, एंड देन पहली कैंडल बेरिश, फिर अगेन बुलिश, फिर से बेरिश, फिर से बुलिश, फिर से ही गिरना शुरू हुआ, तो मतलब फिर इसने 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक एक डाउन साइड का मूव दिखाया, मतलब नॉट फ्लो में थोड़ा सा ऊपर नीचे ऐसा करके दिखाया, एंड देन आखिरी में 2:40 2:35 के आसपास इसने एक फिर से पंप मारा, एंड देन अगेन ये बॉटम पे आ गया। मतलब बायर्स ने आज पूरी कोशिश की उठने की, लेकिन बेसिकली दो चीजें कह सकते हो, बायर्स और सेलर्स दोनों इक्वली अमाउंट में थे, मतलब बुल्स और बेरिश जो बेयर्स थे दोनों इक्वल अमाउंट में थे, ना ये उठने दे रहे हैं और ना ये बेसिकली ना ये उठने दे रहे हैं ना ये गिरने दे रहे हैं, तो ऐसा कुछ सिनेरियो ये लोग क्रिएट कर रहे थे। अब कल के दिन देखते हैं क्या हो सकता है। मैं बैंक निफ्टी के लेवल्स दे देता हूँ। बैंक निफ्टी 48,950 या 49,000, देखिए 48,950 से 49,000, तो पास पास के 50 पॉइंट बैंक निफ्टी में कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो आप क्रूशियल जोन 49,000 मानिए, 49,000 के ऊपर निकलता है मतलब ऊपर टिकता है, तो 49,100 या 90 तक का मूव पॉसिबल है। 49,100 पकड़ लीजिए, इसके ऊपर निकलता है तब आपका 49,180 ऑन एंड ऑन, 49,255, 200, 300, 350, 435 ऑन एंड ऑन, जितना आपको स्क्रीन पे दिख रहा है जाता हुआ दिख सकता है, क्योंकि ये प्रीवियस जो है हमारे कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस का काम कर रहे होंगे, इसलिए मैंने ड्रॉ किया है। और डाउन साइड की बात करें तो 48,850 पकड़ लीजिए, इसके नीचे निकलता है तो 48,756 या 750 जाने की ट्राई कर सकता है। यहाँ पे इसने गिरने की कोशिश की थी, वही मैं कह रहा था ना कि एक बार डाउन साइड जाने की कोशिश कर रहा है, फिर इसको पटक दिया जा रहा है ऊपर की तरफ, तो मे बी कल ऐसा ना हो, 48,850 के नीचे निकले तो ये 48,750 एंड 48,680 ऑन एंड ऑन 48,600 तक जाने की कोशिश कर सकता है। अच्छा, ये तो काफी पास के लेवल्स हैं,
जैसा कल होगा मैं लाइव में बताऊंगा। और मैं हमेशा कहता हूं, अगर आपको जानना है कि मार्केट कैसे क्या बिहेव कर सकता है या एक आइडिया चाहिए, तो मैं लाइव तो पूरा दिन नहीं रहता हूँ, ये तो साफ बात है, 1 से 1.5 घंटे रहता हूँ। लेकिन आपको पूरे टाइम के लिए जानना है तो आप टेलीग्राम चैनल में एक बना सकता हूँ आपके लिए, और अगर आप कहोगे कमेंट्स में तो मैं बना दूंगा। उस पर मैं आपको बता दिया करूंगा कि ऐसा ऐसा सिनेरियो है तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा। एक बार ऑप्शन चेन देख लेते हैं। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देखोगे अगर, तो बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन में 49,000 पे पुट राइटिंग अच्छी खासी है, बाकी कहीं नहीं है। ठीक है, और 49,000 पे कॉल राइटिंग भी है, कॉल राइटिंग अच्छी खासी है, भर भर के इन्होंने कॉल राइटिंग अच्छी खासी कर रखी है। 49,000 पर ही है सबसे ज्यादा, अगर आप देखोगे 187 पोजीशन जो है 49,000 पे है। तो वही मैंने कहा ना कि 49,000 के ऊपर निकलता है, 49,000 के ऊपर, तभी कुछ ना कुछ अपसाइड में मूव देखने को मिल सकता है। उससे पहले कुछ भी नहीं एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट से। ठीक है, एंड डाउन साइड में 49,000 ही है, और बाकी फिर 48,800 है। तो जो हमने लो दिया है आपको 48,850 का या 48,800, मतलब 850 निकालेगा, 800 तक इजी मूव है, 800 के नीचे ही कुछ ना कुछ बड़ा मूव पॉसिबल है। ठीक है, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के यही लेवल्स रहेंगे, और कुछ होता है तो मैं लाइव में बता दूंगा, मतलब चीजें जैसी रहती हैं। लाइव में सेकेंड हाफ में आता हूँ 1-1.5 घंटे के लिए, उसमें जैसे ही ट्रेड्स रहते हैं या फिर कुछ ऐसे नॉलेज रहती है, सिखाने लायक रहता है, तो मैं आपको बता देता हूँ तुरंत। और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। फिलहाल मार्केट का यही डिस्कशन रहेगा। वीडियोस पसंद आती हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।